बड़ा है कि उसके ऊपर हमें उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन हो रही है, स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, फिर इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। अभी रिसेंटली कल ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, बल्कि हो रहा है। और क्योंकि आपने सुना होगा कि कोविड के दिनों में एक इस गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट था एहसास। जी बिल्कुल। और वो एहसास के अंडर ये जो क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ये नहीं देखते कि पूरी दुनिया में, और जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं कि जब तमाम लोग घरों में बंद थे तो उनके घरों तक जो है वो डायरेक्टली लोगों तक पैसे पहुंचाना। और ये भी क्योंकि देखिए हम चूंकि MPs MNAs हैं, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके बीच में नहीं रखी गई, क्योंकि पहली गवर्नमेंट में ये हमेशा हुआ करता था कि वो जो पैसे थे वो लोगों तक पहुंचते नहीं थे। सो उसी चीज़ को केटर करने के लिए कि करप्शन से पाक लोगों तक को पैसे दिए जाएं और हज़ारों लाखों लोगों को उसके पैसे वो मिले। तो इसी तरह आपके एहसास प्रोग्राम में कफालत प्रोग्राम है, यूथ के आपके जो कर्जा है उसकी फराहमी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहां पर तनकीद होती है वहां पर बहुत से अच्छे काम भी होते हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता। जहां पर गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है वहां पर बहुत से ऐसे काम है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब गवर्नमेंट आई थी तो बहुत से चैलेंजेस थे। उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो चैलेंजेस भी पूरे हो जाए, आवाम को खासतौर यहाँ पर रिलीफ मिले। आपसे गुफ्तगू हम इस मेंबर भी इधर ही बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि आपको कितनी सपोर्ट करेंगे। जी मैडम, आपने भी देखा कि सर की आपने बात सुनी, बिल्कुल गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम इसको आगे प्रमोट नहीं कर सकते। तो कितना इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का? देखें, अभी जो गवर्नमेंट की बात करें, मैंने आपको शुरू में ही बात कही है कि आपने अभी तक कोई इस किस्म की, हालांकि प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यकीनन हर गवर्नमेंट को उसके फंड्स एलोकेट हुए होते हैं। और आप अगर लाहौर शहर के अंदर देख लें तो आपको अभी भी काफ़ी सारे अंडर पासेस बनते हुए नजर आएंगे और जो बन चुके हैं। अगर आप फिरदौस मार्केट की साइड के ऊपर देखेंगे, अभी शेरावाला गेट की साइड पर बन रहे हैं, और लाहौर से निकलते हुए और आसपास की जगहों पे गुलशन रावी, कलमा चौक, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी आप रावी उसका रूडा जो है अर्बन सिटी जो है वो आप उसके बारे में भी सुन रहे होंगे। फिर जो पुराना एयरपोर्ट उसके ऊपर पूरा इको डेवलपमेंट का वो बहुत बड़ा आप कह लें कि वो सिटी हब बन रहा है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इश्तिहारबाजी नहीं कर रहे, और हम ये लोगों को नहीं बताना चाह रहे हैं कि आप पत्थर ईंटें रोड़े खाएं, अगर आपको भूख लगे तो आप पत्थर खाएं, अगर आप बीमार हो जाएं तो आपने सड़क बना देनी है, और अगर आपने पढ़ना है तो आप उसकी जगह पर सड़क बना दें। हमारी गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही है। हमारी कोशिश ये है, मेरे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट वर्क तो एक तरफ है ही जो कि प्राइमरीली हुआ करता था। मैं सिर्फ एक चीज़ को थोड़ा सा इसलिए बात कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचती नहीं है तो लोगों तक पहुँच जानी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं और हमें नज़र नहीं आ रहा, आप थोड़ी सी अगर थोड़ी सी अपनी सोच को अगर थोड़ा सा ज़रा ओपन करें, आप ये देखें कि लाहौर जैसे शहर के अंदर, क्योंकि हम और जगह की बात नहीं करते, लाहौर में बैठे हैं, आपने देखा होगा कि लाहौर जैसे शहर के अंदर ज़रा सी बारिश होती थी और इतना पानी खड़ा हो जाता था। लेकिन अभी आपने पिछले 2-3 सालों के अंदर देखा है कि लाहौर में पानी नहीं खड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी वजह आप बिल्कुल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जानिब से बड़े से डेवलपमेंट काम किए गए और दिखाई भी देते, ये नहीं लाहौर की आपने बात की कि पानी खड़ा हो जाता था, लेकिन अब वही लाहौर है जहाँ पर हमें जगह जगह कचरा भी दिखाई देता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं दोनों बातों की तरफ आऊंगी। जो मैं पानी की पहले आपको बात कर रही हूँ कि वो हमेशा से हमने देखा है कि वो जो लंबे बूट और तिरछी टोपी, अब आपको वो चीजें नजर नहीं आती। वो वाले वजीर आला, वो वहाँ के वो वजीर आला नहीं है, वजीर आला वो है जो कि काम करें। आप ये लाहौर शहर के अंदर जो हमारे अंडरग्राउंड 21 यूनिट्स जो है वो पानी स्टोरेज के जो है वो उसका प्रोजेक्ट है, जिसमें से मेरा गालबन तकरीबन 7, 8, 9 तो बन ही चुके हैं। और आप जब देखते हैं और उनका पानी जो है वो आपकी एग्रीकल्चर के लिए सारा पानी उसके लिए इस्तेमाल होगा, पीने के लिए वो नहीं है। जो डेवलपमेंट बता रही हैं हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, यकीनी तौर पर आपकी जो बात जो कचरे की आपकी डेफिनेटली वो कंसर्न हमारा सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि हम उनमें से नहीं है, हम भी आसमान से तो भी इसी जगह के रहने वाले, हम इन्हीं सड़कों पे गुजरते हैं। लेकिन इस पर देखा जाए ना तो आवाम की सारी उम्मीदें आपसे हैं। और देखिए इतने सीनियर कोच, नेशनल टीम कोच, आप यकीन करें बड़ा अपना मसला हाईलाइट किया। हाँ, मैं उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर आ रही हूँ। और जो मैंने इन चीजों की बात इसलिए की, मैं ह्यूमन रिसोर्स की तरफ आना चाह रही थी। जैसे अभी जुनैद साहब ने बताया कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, उन्होंने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो भी ही इज अ पर्सन हु रियली वांट्स टू डू समथिंग। अभी आपने देखा कि पंजाब के बीच में दोबारा से स्पोर्ट्स का रिवाइवल हुआ है, पंजाब में बहुत सारे बड़े इवेंट्स हुए हैं, यहाँ के ऊपर ओपनिंग्स भी हुई हैं। तो इसी तरीके से हॉकी तो मेरे लिए कुछ बहुत एक ऐसा गेम है
मुझे सुन के यकीन करें कि बड़ी पहली दफ़ा मुझे पता चला है कि हॉकी इतनी एक्सपेंसिव गेम होती है। हम तो ये समझते हैं कि लोग खेल रहे हैं और बड़े आराम से बस खेल रहे हैं और हम इनको इतना शायद वेटेज देते नहीं है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर हमारी प्रायोरिटी इसलिए भी है कि पिछले 10-12 साल के बीच में ये स्पोर्ट्स हैं और मैं चूंकि मेरा ताल्लुक बेसिकली लॉ से है, लॉ की कमेटी से भी मैं हूँ और आई एम वर्किंग मोर इनटू ड्रग्स कि आपकी जो यूथ है, आप अगर मैं उसके ऊपर बात करना शुरू करूंगी तो शायद हमारे लिए आपका ताल्लुक इससे जरूर होगा, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम जो है वो प्रेजेंट करिए, आप हमारी सारी बातें सुनेंगी। मैं तहरीक इंसाफ ही के हवाले से मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जाती कैपेसिटी, जाती हैसियत के अंदर ड्रग्स के ऊपर काम नहीं कर रही। मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ही बात कर रही हूँ कि हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी ये है कि जब हम इसके ऊपर काम करें तो इनको हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए। हमारी कई ऐसी एमपीएज हैं जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड का हिस्सा भी हैं, तलत नकवी, और हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को स्कूल्स में और इवन जो खाली पार्क्स पड़े हुए हैं उन तमाम पार्क्स के को हम स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे स्कूल्स हैं जहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, उनको किसी ऐसे टाइम के ऊपर खोल दिया जाए कि वो सारे के सारे बच्चे यहाँ के ऊपर आए। मेरा क्योंकि ताल्लुक मियाँ वाली से भी है, आपको ये भी सुन के उसके ऊपर हैरत होगी कि और शायद किसी जगह के ऊपर ना हो, लेकिन वहाँ जैसे शहर में जो स्कूल्स हैं उनको शाम को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और खवातीन के लिए, स्पेशली खवातीन और बच्चों के लिए हम लोगों ने उसको खोल दिया है। उसमें कामयाब हो और अभी आपको मैं स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम मियां वाली ईसा खेल के अंदर भी हम बना रहे हैं और जो कि अपने सपोर्ट भी करें इनको। अच्छा जी, ज़ैनब साहिब आप किस तरफ आऊंगी? आपने जो गवर्नमेंट की जानिब से डेवलपमेंट्स की जा रही हैं आपने बताई हमें, और फिर मेन इशू पे आऊंगी, महंगाई कब कंट्रोल होगी? क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा जो है फटअप हो चुके हैं, डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहना है कि तीन मैं खुशखबरियां लेकर आऊं, लेकिन वो खुशखबरी किस काम की कि गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही। हाँ, देखिए, एक तो बात यह कि फवाद चौधरी साहब की कोई भी स्टेटमेंट के ऊपर तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती बिकॉज मैं उनके स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आपने जो महंगाई की बात की है, सबसे पहले तो जो पहले 2 साल आप ये देखें कि उस चीज़ को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो कोविड के हमारे 2 साल आए हैं। अगर हम ये कहेंगे कि जी हम कोविड के पीछे छुप रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है और शायद पूरी दुनिया में इसकी जो काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई है। आप जो जहाँ तक महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं उसके अब भी आपको मैं उसका एक हल भी बताऊंगी। जो जहाँ तक आप अगर हम तेल की कीमत की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ और मैंने ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग, मैं फाइनेंशियली नहीं, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करना शुरू करें तो हम तेल, पाकिस्तान में तेल के कुएं नहीं है, हम बाहर से वो तेल इंपोर्ट करते हैं और जहाँ भी जो क्रूड ऑयल की कीमत होती है उस ऑयल की कीमत के मुताबिक हम लोग को यहाँ के ऊपर करना पड़ता है। अब हम यूके और यूएसए और बाकी सारे मुल्क हैं, बांग्लादेश, इंडिया और ख़ास तौर से अगर हम उसकी दुबई की बात करें, दुबई तो ऐसा जगह जहाँ के ऊपर साथ से आपके सऊदी से तेल के कुएं निकलते हैं। 114 रुपए लीटर तो वहाँ के ऊपर है। अगर आप क्रूड ऑयल देखें कि 74 से एक हफ्ते के अंदर $74 से $73 से $84 तक वो सीधे ऊपर चली जाती है आपकी रेशो, तो आप क्या करेंगे? आप ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बेशुमार सब्सिडी दे रही है। आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन की आप जो बात करें, लोगों को ही पता होंगे कि क्या बेहतर है। अभी जो महंगाई की आप बात करें, मैं उसके लिए जो फवाद चौधरी साहब ने तो गुड न्यूज पता नहीं कौन सी देनी है, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज जरूर देती हूँ कि अभी हमारा जो कल ही हम लोग बैठे हुए थे और एक नया जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और वो करियाना स्टोर के हवाले से है। और करियाना स्टोर्स के लिए गवर्नमेंट ने किया, ये भी करप्शन फ्री आप कह लें कि इसमें है, इसमें 3 बेसिक आइटम्स हैं जिसके बीच में आटा, उसमें घी और दालें, ये 3 बेसिक्स आपके आइटम है जो कि हम इनिशियली स्टार्ट इसको हम कर रहे हैं कि करियाना स्टोर के ऊपर आप यही 8171 8171 के ऊपर आप जाएं और वहां जाके आप अपने आप को, जिसने एहसास प्लान में लोगों ने रजिस्टर किया था, ये 30 साल से कम सैलरी वाले हों या कोई भी शख्स हो, ये जाके उसके ऊपर जब अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो जो करियाना स्टोर के लोग हैं उन लोगों ने भी अपने आप को रजिस्टर किया होगा। सो जब आप वहां पे जाते हैं तो उसमें आपको एक जो आटे का किलो है उसके ऊपर 22 रुपए की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर आप दालें ले रहे हैं और अगर आप इसी तरीके से ऑयल ले रहे हैं और इर्रिस्पेक्टिव टाइम हमारे पास कम है, ऑयल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑयल के वो कौन सी है, वो डालडा है या कि कोई और घी है, उसमें से बिल्कुल उनसे मुबारक। ये हम आपको एक गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट्स करी है, जो भी पैकेजेस ला रही है आवाम की सहूलत के लिए, वो कामयाब हो और रियलिटी में आवाम को जो है वो रिलीफ मिले। मैं बिल्कुल वक्त खत्म होने वाला है, ब्रेक के लिए कहा जाए, वक्त तो ज़ाहिर बात है होता है उसके साथ, सुबह का टाइम है, छोटा-छोटा मैसेज अगर आप कोई कन्वे कर दे हमारी ऑडियंस। मैं कहती हूँ कि दोनों तरफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमें
रेजिस्टेंस का सामना भी बहुत ज़्यादा, जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात कहती हूँ, बीइंग अ टीचर, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाती भी रही हूँ। सो बीइंग अ टीचर और बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ वुमन, मैं ये बात कहती हूँ कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं ये नहीं कहती दूसरों की रिस्पेक्ट करें, अपनी रिस्पेक्ट करें। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना कि अपनी इज्जत करना और करवाना क्या कहते हैं, तो इस तरह हम दूसरों की भी इज्जत, बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो डेफिनेटली दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका और ज़ैनब साहिब आपका, अपने प्रोग्राम में हमें अपना वक्त दिया। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में और आपसे इसी तरह मीठी सी गपशप करेंगे। हमारी डिस्कशन भी जारी रहेगी, कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे।